भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावों की तमाम तरीके की तैयारियों में लगी है, एसआईआर में लगी, लेकिन इन दिनों सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की। और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। मंत्री जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बहुत चर्चा चल रही है और आज तो शायद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करी, भूपेंद्र चौधरी जी ने। ये देखा जा रहा है कि 2027 के चुनाव के पहले पीडीए की कार्ड के लिए भाजपा जो है वो दलित या पिछड़े पर किसी तरीके का जो मोहर लगा सकती है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करते हैं और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और नेता तो कोई भी हो, सब लोग निष्ठा के साथ काम करते हैं। तो निश्चित रूप एक चर्चा चल रही है कि नए प्रदेश अध्यक्ष, पर ये मेरा विषय नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व जो भी विषय तय करेगा हम सबको स्वीकार होगा। वो किस जाति के होंगे, किस वर्ग के होंगे, जो भी होगा कोई कार्यकर्ता होगा और जो कार्यकर्ता होगा तो उसका हम सब के लिए सम्मान करना, उनके निर्देश का पालन करना हम सब का दायित्व है, उसको हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी के साथ आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है और एक सही निर्णय होगा जो भी होगा और हम उसका सम्मान पालन करेंगे। पीडीए की कार्ड सुनने में आया है, ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए दलित और पिछड़ा के नाम पर पीडीए कहीं है ही नहीं। आपने देखा है पीडीए का जनता नकार चुकी है, दुत्कार चुकी है, उनका बहिष्कार कर चुकी है। कोई भरोसा आज पीडीए पर नहीं है। कभी वो दलितों की बात करते हैं, कभी मुस्लिम की बात करते हैं, कभी गरीबों की बात करते हैं और दूसरी ओर राम जन्मभूमि पर जाकर के दरगाह पर चदर चढ़ाने का काम करते हैं। तो बहुत सारे अखिलेश जी के बयानबाजी आप देख रहे हैं, वो विस्मित हैं, कोई दिशाओं को नज़र नहीं आती। किसकी बात करें, मुस्लिम की बात करें कि हिंदुओं की बात करें कि जनेऊ पहने, कि तिलक लगाएं, कि गंगा में स्नान करें कि नहीं करें, संगम में स्नान करने जाएं कि नहीं जाएं, उनको सूझी रहा क्या करना है। वो इस समय बिल्कुल दिग्भ्रमित हैं। पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं, कभी एसआईआर के खिलाफ बोलते हैं, कभी निर्वाचन व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, कभी आरक्षण के ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो आज प्रदेश की जनता, चाहे मुस्लिम वर्ग ही क्यों ना हो, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ, मुस्लिम वर्ग भी उनके ऊपर भरोसा उनका उठ चुका है, कोई भरोसा उनके ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। और उसी के कारण से अखिलेश यादव जब बिहार में जाते हैं तो उनके नाम पर एक सीट नहीं जीतते हैं, जबकि दूसरी बार ओवैसी 5 सीट जीत करके आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अखिलेश यादव जी को जनता नकार चुकी है और कोई लोकप्रियता उनकी आज प्रदेश के अंदर नहीं है। लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचतान जारी है। 16 तारीख से खरमास शुरू हो रहा, कहा जाता है भाजपा इसमें अच्छे काम करती नहीं है। आपको लगता है कि अब नाम जो है वो सामने आ जाए? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जब निर्णय करेगा, जैसा निर्णय करेगा, जिनके नाम की चर्चा करेगा, हम सबको स्वीकार होगा। भारतीय जनता पार्टी कोई काम बड़े सोच समझ के और किसी न कार्यकर्ता को बैठाया जाएगा जो भी होगा। महिला को भी बिठा देंगे। महिला क्यों सोचते? महिलाओं का पहले से ही 33% आरक्षण आदरणीय प्रधानमंत्री दे चुके हैं। महिलाओं में क्या कमी? महिला और ज़्यादा काम करती हैं, और ज़्यादा उनका प्रभाव रहता है। तो पार्टी किसी को भी देगी, उसका सम्मान करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में आएगी तो हम 40,000 रुपये देंगे, यानी बिहार में आप लोगों ने 10,000 दिया, वो 30,000 और बढ़ा कर देंगे। आप 40,000 ही क्यों कहा? आपने 4 लाख क्यों नहीं कहा? आप 4 लाख कहिए, 4 करोड़ भी कह सकते हो, कहने में क्या बिगड़ता है? आपकी सरकार आएगी नहीं, चूँकि प्रदेश की जनता, प्रदेश की महिलाएं इस बात को देख चुकी हैं। भाई अखिलेश यादव जी, जब आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार में महिलाओं के साथ 5 वर्ष के अंदर कैसा व्यभिचार, अनाचार, दुर्व्यवहार, गुंडागर्दी, बलात्कार, तुष्टीकरण, कैसे महिलाओं को, मुजफ्फर की चर्चा मैं आपसे कर सकता हूँ, कैसे एक बेटी के सम्मान के लिए दोनों जवान अपनी बहन के सम्मान के लिए अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, उसको मार मार करके कूट करके हत्या कर दी जाती है। वहाँ के डीएम-एसएसपी का ट्रांसफ़र करा देते हैं। अपराधियों को जेल भेजने के बनाए उन्हीं के परिवार के लोगों को आप जेल भेजते हैं जिनके परिवार की हत्या होती है। क्या लोग भूल गए प्रदेश की जनता को? सब कुछ देखा है, सब उनके दृश्य उनकी आंखों के सामने है। आप 4 लाख नहीं 40 लाख भी कहेंगे तो एक भी महिला अपनी बेटी के अपमान के लिए, सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगी। एसआईआर को लेकर क्या तैयारी चल रही है? सुनने में आया है कि बड़ा मंत्रियों के ऊपर प्रेशर है, रात में सो नहीं पा रहे हैं। 21 दिन आप भी, मुझे लगता है कि पूरा इस कार्यक्रम में लगे रहे हैं। क्या तैयारी है धरातल पर? नहीं, करते हैं। एक प्रदेश का, देश का नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के बीच में जाना, उनको समझाना, उनसे बातचीत करना, कहीं फॉर्म भरने में दिक्कत आई हैं उनको थोड़ा समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और सब लोग काम मिले, सोने ना सोने का विषय नहीं है, सोते तो सब हैं, पर हाँ जिम्मेदारी काम है, महत्वपूर्ण काम है। जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जो उसके लिए योग्य है उसका नाम एसआई की हिस्से से ना छूट जाए। अच्छा, एक
जानकारी और निकल कर आ रही है, जिलों के जो आंकड़े सामने आए हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां पे इनकी संख्या जो है वो लगभग 90% है, 97% है मुसलमान की SIR को भरने की। लेकिन जहां पर हिंदुओं की संख्या जो है वो ज़्यादा है वहां पर उनका प्रतिशत बहुत कम है। क्या मुस्लिम वर्ग जो है वो SIR को फॉर्म भरने के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय है कि कहीं ऐसा ना हो उनका नाम जो है वो काट दिया जाए, इसके हिंदू कम है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर हाँ एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि अगर आपका वोट नहीं बना तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपका अधिकार खत्म हो जाए। किसी का अधिकार खत्म होने वाला नहीं है, आप निश्चिंत रहें। अगर वोट आपका नहीं बना है तो फॉर्म 6 भर के उनका वोट बनेगा जो देश का नागरिक है। मुसलमानों का प्रतिशत ज़्यादा है, मैंने एक लिस्ट देखी। हाँ ये ठीक है, मैंने भी इस बात को महसूस किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वोट सबका बनेगा, उनका वोट अब बन गया है। जो लोग छूट जाएंगे उनको फॉर्म 6 भरा जाएगा और दोबारा उनको वोट बनने का अधिकार मिलेगा। ये बात क्यों कही जा रही है मंत्री जी कि SIR जो है वो भाजपा के लिए गले की फांस बन चुका है कि जो सबसे ज़्यादा शहरी मतदाता माने जाते थे वो अब गांव की ओर पलायन कर गए हैं? मतलब वो यहाँ का तो नाम कटवा सकते हैं लेकिन गांव का नाम जो है वो नहीं कटवा सकते हैं, वहाँ उनकी अपनी खेती होती है, तमाम चीज़ें। आपको लग रहा है कि वजह एक ये है? इसमें युवा भ्रम की स्थिति बनी और जो लोग गाँव ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, यानी गाँव से आके जो शहर में रहना शुरू किया, उनकी खेती, परिवार, घर वो गांव के अंदर है। तो अभी त्रिस्तरीय चुनाव जिला पंचायत के आ रहे हैं, उनको लेकर के भ्रम की स्थिति बनी कि त्रिस्तरीय चुनाव में यानी एक ही वोटर लिस्ट होगी और तुम्हारा वोट अगर गांव के अंदर होगा तो तुम गांव में वोट दे पाओगे। पर मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि त्रिस्तरीय चुनाव में गांव का चुनाव यानी जिला पंचायत, BDC, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, इनका वोट जो जिला पंचायत की लिस्टें जो अलग हैं उसकी SIR की लिस्ट से कोई संबंध नहीं है। उनकी लिस्टें अलग है, उनकी तैयारी हो चुकी है। 16 तारीख को यानी 16 जनवरी को उसका प्रकाशन होने वाला है, 16 दिसंबर को उसका प्रकाशन होने वाला है और बहुत जल्दी व्यवस्था अलग है, SIR की व्यवस्था अलग है। SIR में भी आप अपनी वोट बनवा सकते हो। वे लोग शहर के अंदर अपनी नाम रखें, SIR में नाम रखें, निर्वाचन आयोग में नाम रखें और गाँव में अगर आप वोट रखना चाहते हो तो आपकी वोट तो 2 जगह वोट डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। उनकी वोट जो विधानसभा की लिस्ट है वो शहरी क्षेत्र में हो सकती है, जबकि ग्रामीण के अंदर उनकी वोट गांव के अंदर हो सकती है। ठीक है, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि EVM को हटा दिया जाना चाहिए और बैलेट पेपर से जो है वो चुनाव कराए जाने चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है, बहुत शर्मनाक स्थिति है। संवैधानिक व्यवस्थाओं को, निर्वाचन आयोग जैसी व्यवस्थाओं को अपमानित करने का काम लगातार अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी, ये सब लोग लगातार कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, एक बड़ी संख्या में 43 सांसद उनके जीत करके आते हैं, तो कैसे आप उनको आप सांसद माने बैठे हैं? अगर EVM की मशीनें इतनी ही घटिया हैं, इतनी भी खराब हैं और बैलेट की ही व्यवस्था ठीक है तो अपने सांसदों के साथ जाकर के राष्ट्रपति जी को इस्तीफा सौंपिए, सरकार पर दबाव बनाइए, निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाइए कि हम इस्तीफा देते हैं, हमको EVM मशीनें नहीं चाहिए, हमको बैलेट ही चाहिए। और जब उन लोकसभाओं के ऊपर दोबारा चुनाव होगा तो फिर आपको दबाव बनाना है कि हम उसका बहिष्कार करेंगे और EVM पर अगर चुनाव होता है और अब बैलेट से व्यवस्था करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।